बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये व्लॉग थोड़ा-सा टाइम लग गया इस व्लॉग को, क्योंकि मसरूफ़ियत ऐसी चल रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वॉइस ओवर होने का या फिर ये कि सारे व्लॉग को बनाने का। रिकॉर्डिंग कर के मैं साइड पे रख रही थी, लेकिन फुल टाइम बाहर जाना-आना चल रहा था, तो इस वजह से बिल्कुल भी व्लॉग को टाइम नहीं दे पा रही थी मैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इससे पहले कि ये सारा जमा होता चला जाए, तो मैं वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, व्लॉग को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जी, यहाँ पर अगला दिन है ये, और यहाँ पर अब हम चल पड़े हैं फिर से, समझ लें, शॉपिंग करने। जैसे कि हमारा आजकल का एम है शॉपिंग, शॉपिंग, शॉपिंग। और मेन सबसे ज़्यादा जो आपको मेरे व्लॉग में चीज़ें नज़र आएँगी वो होगा कॉस्टको। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अलिफ से कहानी शुरू कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको सारी ही चीज़ें चाहिए होती हैं, और हर चीज़ ही ऐसी लग रही होती है कि ये नहीं है हमारे पास, ये हमें चाहिए। एक लेने आते हैं 10 लेके जाते हैं। सेम उसी तरीके की कंडीशन ये भी यहाँ पर भी यही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग ग्रोसरी पर आ गए थे, और वही बात आ रही है कि ना, इन चीज़ों को मैं ले जा के रख भी रही हूँ, लेकिन अब रखूँ कहाँ? माना कि बहुत सारी कैबिनेट्स भी मिल गई, पेंट्री भी मिल गई, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, उनको रखने के लिए मुझे बॉक्सेस भी चाहिए, ऑर्गेनाइज़र भी चाहिए। वो भी कुछ सामान तो समझिए कि मैं IKEA से मैंने परचेज़ किया था, रियाद से, बट अभी तक जो है वो SPL के कार्टन मेरे पास नहीं पहुँचे हैं। कुछ तो मेरे आने से पहले पहुँच गए थे, कुछ सामान जो था वो मैं पिछले साल यहाँ पे छोड़ कर गई थी, और कुछ ये था कि अभी आना बाकी था, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारा आना बाकी था। तकरीबन 20 कार्टन जो था वो मैंने वहाँ से भेजे थे, जो कि अभी नहीं आए हैं। तो बस इस वजह से हर चीज़ को ले जा तो मैं रही हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर जगह पे नहीं रख रही। जब मैं उसको प्रॉपर जगह पे रखूँगी, तो वो वीडियोज़ भी आपके साथ लाज़मी मैं उसको शेयर करूँगी। तो बस जी, यहाँ से कॉस्टको से हमने सामान लिया। इस वक़्त हम लोग बगैर नाश्ता वग़ैरह किए हुए आ गए थे कॉस्टको की तरफ। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पे बहुत सारी मट्टी, जिसे कहते हैं ना, ज़मीन पे थी, गैराज में थी, इधर थी, उधर थी, हर तरफ थी। अब वो ब्रश से भी साफ़ नहीं हो रही थी, तो बेहतर यही समझा कि इसको धो लिया जाए। तो यहाँ पर इसको धोना-धुलाना चल रहा है, और बिल्कुल समझें कि एक तरीक़े से ना, मट्टी से रियाद की याद आ रही थी, और धोने-धुलाने से कराची की याद आ रही थी। तो चलें जी, यहाँ पर ये सब धोते हैं और फिर आपसे मिलते हैं किचन में। चलें जी, यहाँ पर अब मैं ग्रोसरी से जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। निकली तो बहुत कामों के लिए थी, लेकिन जो कर लिया वो दिखा रही हूँ। तो खैर, यहाँ पे मैंने ये क्रिकलैंड की चॉकलेट कुकीज़ हैं, जो कि चॉकलेट कुकीज़ नहीं मिले, कॉफ़ी कुकीज़ मिले मुझे, तो मैंने ये ले लिए थे। पहले तक मेरा ख्याल ये था कि ये हलाल नहीं है, तो इस वजह से मैंने बच्चों को मना कर दिया था। लेकिन कल ही मेरी भाभी आई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि नहीं जी, ये हलाल है, तो मैंने कहा आज बच्चों का शौक़ पूरा कर दूँ। ठीक है। साथ ही मैं अंडों के 3 रैक्स जो हैं, 3 कैरेट्स जो हैं, ट्रे जो हैं, लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल खाना पकाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, क्योंकि मुस्तकिल बाहर जाना चल रहा है, कोई ना कोई शॉपिंग। क्योंकि आजकल जो है मुस्तकिल जो है वो अंडों का कोई ना कोई सालन बन जाता है, कोई ना कोई हाफ फ्राई अंडे बन जाते हैं, तो वो बन रहा होता है। ये ओपन है, ऐसा लगा मुझे, नहीं बंद है। अच्छा जी, यहाँ पर पहले दिन तो मुझे शहद लेते हुए भी यही हो रहा था कि हलाल और हराम का जो चक्कर है, लेकिन खैर फिर कल काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की, तो ये मैंने क्रिकलैंड का ही शहद लिया है। ठीक है, ये भी मैं साइड पे रखी हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। साथ में ये ब्राउनीज़ हैं, और ये आप देख लीजिएगा ब्रांड वगैरह इसका। तो ये भी कल ही ग्रुप पे पता लगा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पता लग जाए कि हलाल है और फिर उसके बाद बच्चे छोड़ दें। तो ज़रा से एक खोल कर और देखती हूँ, ये बहुत प्यारे से छोटे छोटे से लग रहे हैं मुझे, तो मैंने कहा इसको मैं खोल कर और देख लेती हूँ। ये है छोटे से स्मॉल से बेबी से। अच्छा, जिन दिनों में बच्चों के स्कूल होते हैं ना, तो उन दिनों में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं ना। चलिए, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, ये दूध के 3 बैग्स में ले आई हूँ, और उसकी वजह यही है कि कुछ नहीं तो बच्चे कॉर्नफ्लेक्स तो खाएंगे ना, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी।
साथ ही ये एप्पल्स मैंने ले लिए हैं और क्या लिया है, ये ब्रेड जो कहीं पिछली भी नहीं ख़त्म हुई थी, ये भी ले ली है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट पर इसको मैं पहले साइड पे कर दूँ। बटर, ठीक है, बटर का भी मुझे बहुत था कि असली घी बनाने के लिए बटर चाहिए, या ये कि बटर जो है बच्चों को मार्जरीन चाहिए, तो ये भी मैंने मार्जरीन लिया। आपको पता ही है जैसे मार्जरीन जो होता है प्लांट्स बेस होता है, तो ये मैंने फिर लिया है ताकि जो है वो एक मक्खन की जो हुड़क है ना वो हट जाए। ठीक है, तो चलें इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। चलिए जी, अब मैं इसको रख देती हूँ। मेरे लिए भी सारी चीज़ें जो है ना नई हैं कि कहाँ रखूँ क्या रखूँ। यहाँ पे ये भी मैं खोल लेती हूँ। अच्छा अभी तक ना मेरे सामान में से नाइफ़ वगैरह निकली नहीं है, तो ये बहुत ही ओंगी बोंगी सी प्याज काट के रखी हुई है, थोड़ा सा टमाटर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये बेरीज़ रखी हुई हैं और ये स्ट्रॉबेरीज़ रखी हुई हैं। सब अभी ऑर्गेनाइज़ मैंने किया नहीं है, अभी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ठीक है, दूध अभी फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ ही रख दूँगी। ठीक है, ये एक और है, तीनों को एक साथ ही रख दूँगी, बाद में सब खा रहे होंगे तो सब मैं इसमें से एक बैग है निकाल। ठीक है, ये मैं रख दूँगी। ये मक्खन मैंने एक रख दिया, दूसरा भी मैं रख देती हूँ। अच्छा जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप फ्रूट्स वगैरह लाएँ तो कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है फ़ौरन ही धो के रख दें, और कुछ लोगों का नहीं होता। खैर मैंने फ़िलहाल तजुर्बा वाला भी कर लिया, अब बगैर धोए रखने वाला कर रही हूँ, तो इससे जो होता है ना हमारे फ्रूट्स की तारीफ बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ इसमें मैं कल लेके आई थी एक ये कैप्सिकम और ये दो, तो ये अभी तक कुछ पका नहीं है। चलें मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। बस ये फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रख दी। ये रोटी के तौर पर आजकल जो है टोटीला जो है ये इस्तेमाल हो रही है। अच्छा ये भी पहले जब मैंने पिछले साल में यहाँ पे आई थी तो ये $3 समथिंग की थी, अब ये $6 समथिंग की है, तो रेट मुझे हाई हुए हैं 10 महीने में तकरीबन। ठीक है, अच्छा जी ये क्रॉसॉन मैंने ले लिए क्योंकि अभी हम लोग गए हुए होते हैं तो बच्चे अकेले होते हैं, और सुबह का नाश्ता हनी के साथ और क्रॉसॉन के साथ बहुत मज़ेदार सा होता है। चलें अभी मैं बच्चों को ये भी रोस्ट करके नहीं बल्कि ओवन में गर्म करके टोस्ट करके दूँगी, ताकि जो है वो मज़ा करें, इंजॉय करें, और इतनी देर में मैं कोई ना कोई खाना बना लूँगी, और बेसिकली खाना वो होगा अंडे ही। ठीक है, तो चलें जी किचन में चलते हैं। अब इस सारे सामान को समेटते सारे काम को निपटाते तकरीबन शाम का टाइम हो गया था। लेकिन वही था कि इस वक़्त हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई सालन-वालन बनाऊँ, और वैसे सालन मैं बना भी नहीं सकती थी क्योंकि ना तो चिकन थी, ना दालें थी, ना सब्ज़ी थी, कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं बनाती। तो मैंने कहा चलें सुबह का नाश्ता स्किप हो गया था तो इस टाइम पे हम नाश्ता कर लेते हैं। इसीलिए मैं जो हूँ ना अंडे ज़्यादा से लेकर आई थी, और ब्रेड वग़ैरह सारी नाश्ते के जितने लवाज़मात थे ना वो सब मैं लेकर आ गई थी। यहाँ पर आपको ये हॉरर फ़िल्म का सा सीन लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये था कि बच्चे जो हैं वो लाइटों से खेल रहे थे। शायद उन्होंने ज़िंदगी में बटन जो है ना प्लग्स जो हैं वो पहली दफ़ा देखे हैं। तो चलें ख़ैर यहाँ पे मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा नाश्ते में भी ना सबसे आसान जो होता है ना वो अंडों को उबालना होता है। लेकिन इस वक़्त क्योंकि मैं इसको एज़ अ खाना समझें, लंच, ब्रंच, डिनर जो भी समझें आप वो बना रही थी, तो मैंने कहा हाफ़ फ्राई अंडे बना लेती हूँ। थोड़े से टोस्ट जो हैं उनको स्लाइस को टोस्ट कर लूँगी। साथ ही चाय भी मैंने बना ली क्योंकि चाय पूरे दिन गुज़र चुका था, चाय नहीं पीती। और इस वक़्त भी मेरे पास जो था नाइफ़ वग़ैरह नहीं थी, ना बटर नाइफ़ थी, ना दूसरी कोई नाइफ़ थी, तो मैंने क्या किया ये जो काँटा होता है ना फ़ॉर्क उसके पीछे की साइड से लेकर ना मैंने कहा बटर में लगा लेती हूँ, और साथ में मैं इसको यहाँ पर रख के इसको टोस्ट कर लूँगी, सेंक लूँगी ताकि जो है थोड़ा-सा क्रिस्पी हो जाए। टोस्टर वग़ैरह भी मुझे अभी यहाँ पे लेना है। अच्छा वहाँ की बाज़ दफ़ा तो चीज़ें याद आ भी रही होती हैं, क्योंकि टोस्टर वग़ैरह में क्या होता था एकदम से आपने टोस्ट समझ लें लिए, लगाए, उसमें बटन दबाया और आपका काम हो गया। या फिर ये कि समझें कि एक तरीक़े से आपने ओवन में रख दिए, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ आपको एक-एक करके करनी पड़ रही है, तो थोड़ा-सा यही रहता है कि भई जल्द अज़ जल्द हम घर को सेट करके निपटें, ताकि वही बात है और भी गम है ज़माने में घर को सेट करने के सिवा, तो आजकल तो सिवाय इस गम के या इस बात के कोई भी नहीं रही है कि सिर्फ़ ये चीज़ें लानी है, वो चीज़ें लानी है, लिस्टें बन रही हैं। ख़ैर वैसे वही बात है जब आप पिक्चर से बाहर होते हैं ना तो इस चीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि शॉपिंग कर रहे हैं, रोज़ाना हर वक़्त जा रहे हैं, लेकिन जब आप ये कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे बड़ा आपके सर के ऊपर सवार होता है एक तरीक़े से कि ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, ये चीज़ नहीं है। अब आने के बाद आपको समझ लें खाना भी पकाना है, खाना भी खिलाना है, समेटना भी है,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन को खुद देखनी होती हैं। तो वाक़ई मैं वही कहूँगी कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं और उसके साथ वो घर को मैनेज करती हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह में उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कोई आसान काम नहीं है। तो बस ये यहाँ पर अंडे बन चुके थे, चाय चूल्हे पर रखी हुई है और साथ ही यहाँ पे स्लाइस जो है ना ये भी टोस्ट हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ पर अभी वही बात है कि मैंने यही सोचा कि पहले तो मैंने सोचा थोड़े से कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, बार-बार कौन उठ रहा होगा, वैसे भी ज़मीन से उठना ना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। बच्चों को अगर कहो, तो बच्चों के लिए गैस का चूल्हा ना मुझे इस्तेमाल कराने में थोड़ा-सा डर लग रहा है, कि वो जो है ना उनके कोई जल-वल ना जाए कपड़ा वगैरह, क्योंकि ये जो घर है ना, यहाँ पे घर जो बने हुए हैं, वो लकड़ी के बने हुए हैं। अब ये नहीं है कि मैंने गैस का चूल्हा इस्तेमाल नहीं किया, पाकिस्तान में रहते हुए भी गैस का चूल्हा था, फिर रियाद में भी गैस का चूल्हा था, लेकिन वहाँ सब में ना जो दीवारें होती थी वो कंक्रीट की हुआ करती थी, कैबिनेट्स वगैरह, वो कोई भी आग लगने वाला सीन नहीं होता था। और यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो लकड़ी की है, तो इसलिए थोड़ा-सा समझ लें हौवा बनाया हुआ था या तो मैंने, या वाक़ई मुझे ज़्यादा डर लगा इस मामले में कि कहीं कोई आग ना लग जाए। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता था कि ज़रा-सा आपने साफ़ी से आप कोई चीज़ उठा रहे हैं और आग लगी तो आपने उठाया ज़मीन पे फेंका, उस पे आपने पैर मारा, आग बुझ गई। लेकिन यहाँ पर ये गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही बात है, फ्लोर है तो वो वुड का है, कैबिनेट है तो वो वुड की है, कैबिनेट के पीछे की जो वॉल है वो सब वुड की है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ख़्याल के साथ चलना है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल सी है। लेकिन क्योंकि वो लोग जो कंक्रीट की दीवार से आए हैं ना, समझे एक तरीक़े से इस्तेमाल करते हुए, उनके लिए ये चीज़ थोड़ा-सा, समझ लें इस चीज़ को एडॉप्ट करना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये बास्केट्स वग़ैरह थी जो मेरे साथ ही आ गई थी समझें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 3 कार्टन जो हैं वो मेरे आ चुके थे हमारे आने से पहले। तो उनमें सामान था जो वो निकल आया था। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तकरीबन 10 महीने पहले, उस वक़्त भी मैं अच्छा ख़ासा सामान यहाँ पे छोड़ गई थी, और हमारे आने से पहले हमारे जो फ्रेंड्स वग़ैरह हैं उन्होंने यहाँ पर पहुँचा भी दिया था, तो वो कार्टन भी अभी आज मुझे खोलना है। सबसे पहले तो मैं नाश्ता प्लस खाना प्लस रात का खाना जो है ना इसको मैं निपटा लूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये सारा कुछ करना है। अच्छा, बड़े मज़ेदार सी बात ये है कि हमारे पास जो था ना टेबल थी, ना कोई सुफ़्रा था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया था, ये जो ब्लैक वाला गार्बेज बैग था ना, इसको मैंने बिछा लिया था यहाँ पर, और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर खाना रख लिया था, क्योंकि वही बात है, बच्चों के साथ अगर मैं चादर पे रखती सिर्फ़ और सिर्फ़, तो उस पे धब्बे लगते रहते, फिर वो धोते रहो, फिर उसे सुखाते रहो। ये तो ऐसा होगा कि आपने इसको लपेटा और फिर फेंक दिया। तो ये डिस्पोज़ेबल प्लेट्स थी, ये मैं लेकर आ गई थी, कॉस्को से ही मैंने उठा ली थी। चलें जी, यहाँ पर अब हम ये नाश्ता करते हैं, नाश्ता प्लस खाना प्लस लंच, डिनर सब कुछ, और बस फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए जी, हमारा खाना-पीना निपट गया था, उसके बाद मैंने कहा ये जो कार्टन था हमारा पिछला, समझिए पिछले साल वाले, तो मैंने कहा इसको मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ, और 1 साल से ये बंद पड़े हुए थे, समझ लें एक तरीक़े से ये गैराज में या तो रखे थे या फिर ये बेसमेंट में चले गए थे। अच्छा, इसकी भी बड़ी कहानी है, मुझे बड़ा डर था कि इन कार्टन्स के अंदर कोई समझिए स्पाइडर ना हो, इसके अंदर कोई कनखजूरा ना हो, इसके अंदर कोई साँप ना आ गया हो, तो मुझे बड़ा डर था और एक-एक चीज़ को मैं बड़े ख़्याल से निकाल रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इन सारी बर्तनों को निकालना है, धोना है सारे, और धो के, सुखा के, फिर उसके बाद मैं इसको कैबिनेट्स में रखूँगी। क्योंकि वही बात है, अगर मैं अभी नहीं धोऊँगी, तो जब इस्तेमाल करूँ उस वक़्त धोऊँ, तो वो मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ़ समझ लें इस किचन में सिर्फ़ एक मेरे हाथ नहीं होने, बच्चे भी हैं, कोई भी निकालेगा, कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। अब यहाँ पर सब जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो मुझे डिश रैक जो है ना वो भी बड़ा याद आ रहा था कि बर्तन धो के मैं कहाँ रखूँ? और अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ, तो समझिए पानी जो है वो सारा इधर को आ रहा है। यानी कि समझ लें छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बेतहाशा चीज़ें होती हैं, जो आपने लेनी होती हैं। बस यहाँ पर बर्तन धोती जा रही थी मैं, उसको सुखाती जा रहे थे बच्चे वग़ैरह, और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेट करती चली जाती। ये वाले रैक्स जो हैं, ये मैंने वहीं से लिए थे, रियाद से, और वो मैंने लाके सबसे पहले इसके अंदर रख दिया था। अच्छा, इस तरीके से मैंने रखे ताकि थोड़ा-सा स्पेस हो, क्योंकि कप जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, उसके ऊपर आराम से कुछ ना कुछ आ जाता है। अच्छा जी, बस हमारे काम मेरे किचन-विचन सिमट चुका था, काम घर के निपट गए थे, तो बस फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, और फिर हमने शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग का क्या मतलब, वही फर्नीचर, वही बात है, एक के बाद एक हम शोरूम हमने कल भी देखे थे, आज भी हम देखने के लिए निकल गए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रिक पर आ गए थे। तो ब्रिक पर क्योंकि हमने लास्ट मैंने आपको बताया था ना, एक फर्नीचर हमने पसंद किया था,
बेडरूम सेट। फिर उसके बाद वो हमने उसको छोड़ दिया था कि नहीं जी हमें वो समझ नहीं आता। अच्छा यहाँ की ना एक बड़ी अच्छी पॉलिसी ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है और डिलीवर होने से पहले अगर आपको उसमें कोई नुक्स नज़र आया, आपका दिमाग चेंज हो जाए, तो आप उनको वापस कर सकते हैं। वो फिर आपके जो भी पैसे होते हैं, जो अमाउंट होता है, वो वापस आपके अकाउंट में या अगर आपने कार्ड से पे किया तो कार्ड में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारा लास्ट हमने लिया था जो, वो हमने वापस कर दिया था क्योंकि उसमें जितनी समझे हम खर्चा कर रहे थे उससे उतनी वर्थ नहीं थी समझे एक तरीके से। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे जो एक फर्नीचर समझ आ रहा था वो एक जो सामने वाला है ये, तो ये मुझे कल भी नज़र आया था और अच्छा लगा था, लेकिन हम उस वाले को देख चुके थे। तो ख़ैर यहाँ पर हम आ गए थे, एक ये वाला फर्नीचर भी अच्छा था, लेकिन जब इसको खोल कर देखा ना, तो बिल्कुल हल्का-हल्का सा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगा, और 1-2 जगह तो डैमेजेज़ भी नज़र आ गए थे। तो फिर इसको तो हमने लिया नहीं। साथ ही ये सरहाना देखें आजकल ये बहुत फ़ैशन में चल रहा था, तो ये भी मैंने देखा और अच्छा लग रहा था, ये नो डाउट, आप इसको ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये ट्रेंडी था। मैंने कहा ट्रेंडी फर्नीचर तो मुझे वैसे ही नहीं लेना, क्योंकि आप ये थोड़ी कि हर साल पीछे हर 6 महीने पे आप फर्नीचर बदल रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा लेना है जो कि समझिए क्लासिक होना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त सा होना चाहिए, जो कि आराम से मैं उसको 5-6 साल तक चलाती रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये बेड फ्रेम वगैरह भी देख रहे थे और साथ ही गद्दे वगैरह, मैट्रेस भी सब कुछ ही देख रहे थे, क्योंकि दिमाग के अंदर यही चीज़ थी कि एक साथ सारी चीज़ें ऑर्डर कर दें, ताकि सब जो कुछ जो है ना वो एक साथ ही पहुँच जाए, ताकि सुकून हो एक तरफ से कि भई एक बेडरूम तो सेट हो गया। क्योंकि वही बात है, कोई एक तो करना नहीं है, 2, 3, 4 हमने बेडरूम सेट सेट करने हैं, तो इस हिसाब से ही ये था कि काम जितनी जल्दी निबटता चला जाए। अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला मैट्रेस हमने देखा है। मैट्रेस के बारे में आपको बताती हूँ, जब आप मैट्रेस लेने जाएँ ना, तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, एक होता है स्प्रिंग अलग-अलग लगे हुए, ठीक है? और एक होता है स्प्रिंग का जाल बना हुआ। स्प्रिंग का जो जाल बना हुआ है ना, वो लीजिएगा, जो स्प्रिंग अलग से होते हैं ना, अलग-अलग स्प्रिंग खड़े हुए, वो मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका जाल बना हुआ होगा ना, तो एक से एक को सहारा रहेगा, अगर एक आध स्प्रिंग बैठ भी गया ना, तो वो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है? लेकिन अगर अलग-अलग स्प्रिंग होगा ना, तो एक स्प्रिंग बैठेगा तो आपका उस गद्दे में उस जगह पे गड्ढा हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग का जाल होगा ना, यानी कि स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग कनेक्ट हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल एक समझें एक जाल की तरह बिछा हुआ होगा, तो वो स्प्रिंग वाले गद्दे में अच्छा रहता है। ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर एक मैट्रेस हमने कर लिया था, ब्यूटी रेस्ट के नाम से था शायद, मेरे ख़्याल से यही वाला है वो। तो यही वाला हमने इसको ओके किया था मैट्रेस को, और वही बात है कि हमने कहा था कि सारा कुछ एक साथ हम तक पहुँच जाए। लेकिन इस फर्नीचर में या इस जगहों पर अलग-अलग रूल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फर्नीचर का बता रहे थे, क्योंकि हम लोग इसकी वारंटी भी ले रहे थे, तो वारंटी के बारे में बता रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें कवर्ड हैं, पॉलिश कवर्ड है, उसके ऊपर का थोड़ा बहुत डैमेजेज़ जो हैं वो कवर है। ख़ैर माशाल्लाह से हर चीज़ ही कवर है, अगर आप 5 साल की वारंटी लेते हैं, माना कि $500-600 ऊपर से चला जाता है, लेकिन आप सेफ साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का साथ है और फिर शिफ्टिंग वगैरह होती रहती है, तो ऐसे में ये ना हो कि आपकी चीज़ जो डैमेज हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको ऑर्डर कर दिया था फर्नीचर को, और मैट्रेस भी साथ में हमने ले लिया था, और साइज़ वगैरह सब कुछ देखते हुए हमने उसको ओके कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर हमने फर्नीचर देखने के बाद हम लोगों को ये हुआ कि हम लोगों ने सोफ़े भी देखने थे। सोफ़े ये था कि हमने समझ लें कल हमने लियोम देखा था, लियोम पे भी एक सोफ़ा हमें अच्छा लगा था, और टैपरमैन भी हमने देखा था कल, वो भी हमें अच्छा लगा था। अब हम यहाँ पर आ गए, अच्छा इस जगह पर ही ना सब कुछ पास-पास ही है ना, समझ लें इसको आप कह सकते हैं बराबर-बराबर रखा हुआ है ना, तो हमने कहा कि वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इस बीच में हुआ क्या, जितनी देर में वहाँ पे बातचीत हो रही थी, तो इसके बराबर में क्रेज़ी क्रेज़ी बिन के नाम से एक शॉप थी, तो मैंने कहा ज़रा-सा यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं, $1, $2, $5, इन्होंने दिनों के हिसाब से फ़िक्स किया हुआ है कि मंडे को $1 है, तो ट्यूज़डे को $2 की चीज़ें। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो अमेज़न वगैरह पे हम लोग खरीदते हैं, और फिर उसके बाद हमें पसंद नहीं आती, हम उसको वापस कर देते हैं, और समझ लें यूज़्ड हुई हुई एक तरीके से ना, समझ लें इस तरीके की चीज़ें होती हैं, यूज़्ड हुई हुई होती हैं, जो रिजेक्टेड माल होता है ना, वो यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पर भी रश था, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि नहीं था, और चीज़ें बेताज समझ लें कचरा टाइप ही चीज़ें लग रही थी मुझे। लेकिन बस मैंने कहा ज़रा-सा इतनी देर में वो लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, फर्नीचर को फाइनल कर रहे हैं, कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, खुद डिलीवर कराना है उन्होंने। तो मैंने कहा इतनी देर में ज़रा-सा इस दुकान पे आकर भी मैं देख लूँ, एक हसरत ना रह जाए कि आखिर ये है क्या? क्योंकि अक्सर मैंने ना व्लॉग वगैरह में लोगों का देखा हुआ है क्रेज़ी, इसके बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं, ये अच्छा है, यहाँ पर ये मिलता है, वो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, सब सेकंड हैंड चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और मैं नहीं कहूँगी कि इस जगह पे आके अपना टाइम वेस्ट करें, या पैसा वेस्ट करें, ठीक है? ख़ैर टाइम अगर बहुत है तो फिर गुज़ारा करने के लिए अच्छा है कि भई गुज़ारने के लिए कि भई टाइम बहुत है, लेकिन बेकार बिल्कुल बेकार चीज़ है, ये जगह है, हर चीज़ यूज़्ड है। ठीक है जी।
बस ये अब यहाँ पे देख चुके हैं हम, काफ़ी हमारा अपना टाइम को हम अपना यहाँ पे ज़ाय कर चुके। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी, जो चीज़ें लोग वापस कर रहे होते हैं ना अमेज़न की, हर चीज़, हर कचरा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप आइएगा ज़रूर, अपना टाइम ज़ाय कीजिएगा अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये था कि वहाँ पर समझ लें मियाँ जी वग़ैरह और हमज़ा जो था वो वहाँ पर इन चीज़ों की वो देख रहे थे कि कब डिलीवर होना है, क्या होना है। अच्छा, मेरा कहना ये था कि ना जितना भी समझें देर हो जाए, लेकिन मैट्रेस पहले भेज दें, बाकी की चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि हर चीज़ का ये होता है ना कि ड्रेसिंग टेबल कब आएगी। अच्छा, ये वाला फर्नीचर बताएँ आपको कैसा लगा? ठीक है? क्योंकि मुझे ये वाला पसंद आया था और मियाँ जी को दूसरा पसंद आया था। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन-सा इन्होंने फाइनल किया है, वो अब घर जाके पता लगेगा। घर जाके नहीं, जिस वक़्त ये डिलीवर होगा उस वक़्त पता लगेगा। ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि मेरा अब के जो मूड है ना वो व्हाइट स्कीम चलाने का है। क्योंकि वही है कि ब्राउन कलर के फर्नीचर से थकी हुई हूँ इस वक़्त मैं, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर भी ये देखें, इसका ना इन्होंने बेड जो है वो बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, पूरा बॉक्स के ऊपर ना। तो अच्छा, वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे लंदन फाइन फर्नीचर है, ये भी किसी ने बताया भी था और साथ ही इसके बराबर में ही थी ये शॉप। तो हमने कहा चलें सोफ़े हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि वही बात है कि हमने लेना है और अच्छी चीज़ लेनी है, देख-दिखा के लेनी है कि भई अच्छी चीज़ हो, ये ना हो कि पता लगा आज हम ले लें, कल फिर वो हमें तंग कर रही हो। तो यहाँ पे लेदर का भी बड़ी अच्छी वैरायटी थी, मगर मुझे थोड़ा-सा लेदर से ये था कि वैसे ही सर्दियों का मौसम, ऊपर से लेदर भी ठंडी-ठंडी, तो मैंने कहा नहीं जी ये, और दूसरा ये मुझे जो है ना एल शेप सोफ़ा लेना ही नहीं था, क्योंकि जब मैंने नाप-तोल किया था ना अपने पैसेज को, तो उसमें बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर एल शेप सोफ़ा आपने लेना है ना, तो अपने समझ लें रूम की मेज़रमेंट लेके जाइएगा, वरना ये आपको बहुत तंग करेगा। तो इस वज़ह से मैंने कहा मुझे वो वाला तो लेने नहीं, मैंने अलग-अलग वाले लेने। तो यहाँ पे बेड भी नज़र आ रहे थे, लेकिन ये थोड़ा-सा ना मुझे समझें, अगर आपने इस्तेमाल किया हो ना मुतलक का फर्नीचर, जो कि एमडीएफ टाइप होता है, वुड नहीं लगी मुझे। हो सकता है वुड हो, कुछ चीज़ों में तो वुड थी और कुछ चीज़ों में ये एमडीएफ थी। तो इस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा ना तसल्ली नहीं हो रही थी यहाँ पर। वैसे भी हम लोग वहाँ पर दूसरा फर्नीचर जो है, वो बेडरूम सेट जो है, उसको हम ओके कर चुके थे। बस हमारा जो था ये सोफ़े रह गए थे, सोफ़े हम देख रहे थे। अच्छा, एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि जब कभी भी आप सोफ़े ले रहे हो ना, तो सोफ़े पर बैठ के ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कितना कम्फ़र्टेबल है, कैसा सोफ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ गए थे टैपरमैन पर, और यहाँ पर हमने कल जब देखा था ना, तो हमें एक सोफ़ा सेट बड़ा अच्छा लगा था और वही हम दोबारा से देखने आ गए थे, बल्कि ये कह सकते हैं कि उसको हम अ, एक दफ़ा फिर से समझने आ गए थे कि क्या हमें लेना चाहिए, नहीं। क्योंकि कल तो हम देख के चले गए थे, फिर हमने जाके अपने पैसेज का नाप वग़ैरह किया कि उसमें आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ को पहले ही अच्छी तरीके से आप ठोक बजा के देख लें तो उतना अच्छा होता है, अदरवाइज़ तो वो आपको तंग करती है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। जो चीज़ आपने बहुत सोच-सोच के लेते हैं ना, वो आपके लिए पुरसुकून साबित होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर इत्तेफ़ाक की बात है कि जो सोफ़ा मैंने यहाँ पे पसंद किया था ना कल, और जो आज हम फाइनल कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है इस वक़्त। बल्कि अंदर की तरफ होगा तो शायद मेरे कैमरे ने उसे कैप्चर नहीं किया, शायद। ख़ैर, हमने वहाँ पर उसको सोफ़े को अच्छी तरीक़े से देखा और फिर उसके बाद हम लियोन चले गए थे, क्योंकि हमें लियोन का भी एक सोफ़ा बड़ा अच्छा लगा था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छा, उसका भी यही था कि ना बहुत अच्छा फर्नीचर था वहाँ का, लियोन का भी, लेकिन बस वही था थोड़ा-सा डार्क फर्नीचर, डार्क की तरफ था उसका फर्नीचर ना, और मुझे यही था कि मैंने लाइट की तरफ फर्नीचर रखना है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने पसंद किया था, कल हमें पसंद आया था ना, वो वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला भी अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने यही सोचा कि पहले मैं बड़े सोफ़े को ले लूँ, फिर ये छोटे-मोटे जो सोफ़े होंगे ना इधर-उधर रखने के लिए, वो मैं फिर बाद में सेट कर लूँगी कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं लगा दूँगी उसको, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला सोफ़ा जो मैं पसंद करके कल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वही था लेदर ठंडा सोफ़ा। इस वज़ह से मुझे लेते हुए थोड़ी-सी हो रहा था कि नहीं लूँ, नहीं लूँ, नहीं लूँ। लेकिन अब इतनी जगह घूमने के बाद ना वापस मैं उसी तरफ आई हूँ कि उसी सोफ़े को मैं देख लेती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, ये वाला सोफ़ा भी वैसे लेदर में कलर में प्यारा था, लेकिन बस थोड़ा-सा कह लें ना कि एकदम से नहीं कैचिंग था इसका ना, इसकी लुक जो थी। अच्छा, ये वाला थोड़ा लाइट में था, तो मैंने कहा इसकी पता नहीं लेदर कैसे साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे सोफ़ों की लेदर्स मुझे ऐसी लगी थी जो कि 2 से 3 साल में उसने उड़ जाना है, क्योंकि वो रेक्सीन वग़ैरह थी ना। अच्छा, ये वाला है सोफ़ा जो मैं आपको बता रही थी ना, ये वाला। अच्छा, ये कलर पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका 1 सीटर ये हो गया, 2 सीटर ये हो गया और ये वाला 2 सीटर है, ठीक है? अच्छा, ये 3 सीटर है साइड में, ये वाला, और इसके साथ ही ये ऑटमन है
और साथ ही ये समझ लें इसको फुट रेस्ट के तौर पे यूज़ करना चाहें कर लें। तो ख़ैर मुझे अच्छा लगा वो, लेकिन वो थोड़ा-सा इसके साथ ये था कि उसका डिलीवरी इश्यू आ रहा था। ख़ैर लेकिन उसके बावजूद हमने इतना हमें अच्छा लगा, हमने उसके बावजूद उसको ऑर्डर कर दिया। बस थोड़ा-सा दिल को है कि इसमें थोड़ा-सा ना हमें कम सीटर लग रहा है, ये कम है इसमें ना स्पेस वग़ैरह, या ये कह लें कि थोड़ा-सा उसकी जो मैं आपको कह रही थी ना कि नेक स्पेस जो है तो वो होनी चाहिए, नेक रेस्ट वग़ैरह का, लेकिन वो नहीं है इसमें। तो थोड़ा-सा दिल ना वो कर रहा है कि लें ना लें, लेकिन अब तो ख़ैर हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। अब घर जाके इस्तिखारा करेंगे। उसूलन तो इस्तिखारा मुझे पहले करना चाहिए था, क्योंकि इस्तिखारा से क्या होता है काम आपका अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती है। तो अब मैं घर जाके इस्तिखारा करूँगी। अगर फिर भी मेरा दिल नहीं ठुका ना, तो बस मैं इसको भी चेंज करूँगी। लेकिन अभी मैं कोई ये डबल माइंडेड हुई हूँ कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। ख़ैर जो अल्लाह ताला बेहतर समझे वो मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला करा दे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे छुरियाँ वग़ैरह चीज़ें काफ़ी मेरी रहती थी, अभी तक आई नहीं हैं। अब मैं कितने दिन इंतज़ार करूँ? क्योंकि आपको रोज़ाना प्याज़ भी काटनी है, रोज़ाना टमाटर भी काटने हैं। तो मैंने कहा मैं डॉलर ट्री पे आन के ना थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं तो उसमें चॉक बोर्ड हुआ, छुरियाँ हुईं, वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, देख लेती हूँ। और वही बात है कि इस वक़्त हर चीज़ का यही था कि अभी आ जाएगी, कल आ जाएगा कार्टन, परसों आ जाएगा कार्टन। वैसे तो ख़ैर जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन बस समझें हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है। हमने वहाँ से सवार करने में ना कार्टन को डिले कर दिया, और यहाँ से हमें पिक करने की जल्दी है कि भई जल्दी पहुँच जाए और हम उसको ले लें यहाँ से। तो बस जी यहाँ पर हर चीज़ ऐसी लग रही थी कि लेनी है, क्योंकि वही बात है, कुछ चीज़ें मुझे शूटिंग के हवाले से नज़र आ रही थी, कुछ चीज़ें मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से नज़र आ रही थी। और यहाँ पर ये मैंने 4 छुरियाँ का सेट है, ये मैंने उठा लिया, ठीक है? और मुझे क्या लेना था? हाँ, और एक मुझे चॉक बोर्ड भी लेना है, एक बड़ी छुरी भी लेनी है, जिससे चिकन वग़ैरह काट सकूँ, जो कि अभी है ही नहीं चिकन वग़ैरह, सिर्फ़ सब्ज़ियाँ वग़ैरह हैं, लेकिन मैंने कहा वो भी मैं एक ले ही लेती हूँ, क्योंकि अभी हलाल और हराम का जो चक्कर है ना चिकन में, वो भी देखना है कि कहाँ पर ज़बीहा मिलना है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली यही सुना है कि कॉस्को पे चिकन मिल रही है हलाल। हलाल तो है, अब वो हैंड स्लॉटर है या क्या है, अब वो देखना पड़ेगा मुझे इस चीज़ को। अदरवाइज़ दूसरी कोई जगह पे हम लोगों डिस्कवर करेंगे जहाँ से हमें हैंड स्लॉटर मिल जाए। क्योंकि वही बात है, जितना बच सको उतना अच्छा है। वैसे तो ख़ैर लोग ये भी खा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चिकन हलाल है। अच्छा जी, यहाँ से मैंने कुछ मिटन वग़ैरह थे ये भी लेने थे, साफ़ियाँ वग़ैरह थी ये भी लेनी थी। और वही बात है कि बच्चों वग़ैरह के आजकल, क्योंकि क्रॉसन वग़ैरह जो है ना, मैं ओवन में बेक कर रही हूँ बड़े वाले में ना, तो उसको उसमें से निकालने में ना हाथ जलने के चांसेस पूरे होते हैं। 100% चांसेस होते हैं कि हाथ पे उसका निशान आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पर से हमारी शॉपिंग हो गई है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। तो इसके साथ ही आप मेरे को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।